नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपने ये जरूर सुना होगा कि सर मुड़वाए ओला पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से एक्शन में नज़र आ रहे हैं उससे बिहार के चुनाव में उनके एक्शन और एक्ट का फ़ायदा लेने की कोशिश निश्चित रूप से की जाएगी, लेकिन उसके फ़ायदे से ज़्यादा उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले कई ऐसी बातें हैं जो लगातार प्रधानमंत्री को परेशान कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो सारा प्लान है उस प्लान पर कहीं ना कहीं असर डालता हुआ नज़र आ रहा है। एक बात आपने सुनी होगी कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नज़र आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में एनडीए गठबंधन नज़र नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री का आज का जो रोड शो है, उस रोड शो का इंतजार सबको है कि उस रोड शो में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए गठबंधन कितना ज़्यादा उत्साहित नज़र आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इससे पहले बिहार में प्रधानमंत्री के आने से पहले, हालांकि हर बार ये होता है लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और संख्या भी लोगों की ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग तो डिमांड कर ही रहे हैं प्रधानमंत्री से, वहीं विपक्ष के लोग भी लगातार प्रधानमंत्री के बिहार आने से पहले उनसे कई तरह के डिमांड और कई घोषणा करने की बात की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिमांड किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर के बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का काम करें, लेकिन ये काम न तो कांग्रेस कर पाई और न ही भारतीय जनता पार्टी 11 वर्षों में कभी बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात कर रही है। वहीं 125 करोड़ की भी बात हो रही है और 56 करोड़ की भी बात की जा रही है कि 56,000 करोड़ कहाँ हैं। इन सारी बातों को लेकर के आज ही आपने देखा होगा कि हमारे रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो जिस तरह का जवाबी सवाल पूछा गया वो काफ़ी दिलचस्प था। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो बात है वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अपना रोल जब से बदले हैं तब से वो काफ़ी मुखर भी हो गए हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री के आने के सवाल पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, जहां चुनाव होता है वहां प्रधानमंत्री की यात्राएं ज़्यादा होती हैं, ये कौन नहीं जानता है। रहा सवाल कि बिहार की बात, तो बिहार के विकास के लिए अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो बिहार को वो क्यों नहीं दे रहे हैं जो बिहार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप बिहार के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके पैसे तो आप फालतू में खर्च मत कीजिए। पार्टी के प्रचार के लिए आप सरकारी तंत्र का और लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको आकर के आप क्यों यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। आप आए थे इससे पहले भी, आकर के आपने क्या दिया? पंचायती राज को लेकर के आपने बिहार के लिए क्या बनाया? आप आए थे किसी और काम से, पंचायती राज का हवाला देकर के आपने फिर से लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने बड़ी कहा जाए तो रिसर्च तरीके से बातों को रखा है, और उन्होंने कहा कि जब भी ट्रेन का कोई उद्घाटन होता है, बुलेट ट्रेन देते हैं, पिछली बार भी आए थे तो उन्होंने ट्रेन का दिया कि ये ट्रेन जाएगी, यहाँ से गुजरात जाएगी, यहाँ से हरियाणा जाएगी, यहाँ से फलानी जगह जाएगी। ये ट्रेनें जो जा रही हैं, हालांकि ट्रेन जरूरी भी है, उन्होंने कहा कि ट्रेन जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये ट्रेनें बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को मजदूर बना करके लेकर के जाती हैं। ये बिहार का सबसे बड़ा दर्द है। बिहार को न तो रोजगार के लिए कोई रास्ता बना रहे हैं, न ही आप विशेष दर्जा दे करके उन व्यवसायियों को बिहार आने के लिए आमंत्रित करने का कोई रास्ता निकाल रहे हैं। सीधे तौर पे बिहार से आप वोट लूटते हैं और बिहार के लोगों को आप मजदूर बना रहे हैं, पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, और इस नीति में नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा किया है। बता दें आपको कि अभी अभी जिस तरह की बातें सामने आई है और जिस तरह से पूरा मामला नज़र आया है, उसमें प्रशांत किशोर ने जो बातें की है वो कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही हैं कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। प्रशांत किशोर के इस सवालों का जवाब आखिर कौन देगा, देखना दिलचस्प होगा। सुनिए प्रशांत किशोर ने और क्या क्या बातें कही हैं और किस तरह से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है प्रधानमंत्री की यात्रा को। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी ज़्यादा वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत 2 बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं,
तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का आपने, हमने पूरे बिहार ने देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है? कहाँ आया वो पैसा? सिवान के लोगों को कब मिला? छपरा के लोगों को कब मिला? और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात, जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करे, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करे। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई, पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज, प्रशांत किशोर, हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।